पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी है, ट्रेन डॉक्टर के रेप हुआ है, मर्डर हुआ, किसकी सरकार है? वो ममता बनर्जी की जी, सरकार है, वो मुझे ममता बनर्जी, और जो वाकई में इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट कर रही हैं, और वो उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं इस पर कि वाकई में शर्मिंदगी होती है कि इस पोस्ट पर वो होके ऐसे बयान दे रही है। ठीक है, और जो वहाँ के जो डीन ने ये बात बोली है कि वो लड़की, उसको साइको बताया गया है, ये वाकई में अगर वो साइको थी तो वो आपके हॉस्पिटल में इंटर्नशिप पर क्यों थी? मैं उस डीन से ये पूछना चाहती हूँ। और उन्होंने तो अपना इस्तीफा देकर दूसरे उसमें उनको वो भी मिल गया है, ज्वाइनिंग भी उन्होंने कर ली है। तो ऐसे लोगों को मैं तो कहती हूँ उनका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा के लिए निरस्त कर देना चाहिए, उनको कभी नौकरी करने का चांस ही नहीं देना चाहिए। आज भारत की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है लड़कियों के प्रति। आज लोग लड़कियों पे कमेंट्स करते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं। हम कहते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े, वो लड़की कौन से कपड़े पहने थी? वो तो अपने हॉस्पिटल की ड्रेस में थी, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो भी अपने हॉस्टल, वो भी अपने हॉस्टल के अंदर। जब वो अपनी ड्यूटी के टाइम पर सेफ नहीं है तो हम लड़कियां घर से बाहर निकलने की, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने की सोचते हैं, वो कैसे बाहर अपने बच्चों को भेजेंगे आगे? वाकई में स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है और सरकार क्यों सोई हुई है? आज हम कहते हैं ना आम आदमी पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियों को इसके लिए एक हो जाना चाहिए। पार्टी से ऊपर उठ के कृपया सोचिए। आप लोग ये मुद्दे लेके आते, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा अभियान, क्या फायदा? बेटी तो आज से जन्म से लेके और अंत तक लड़ती, कहीं पर दहेज के लिए, कहीं पर उसको कोख में ही मार दिया जाता है। कहीं ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जिसने आज तक कोई यातनाएं नहीं झेली हो, चाहे वो अपने ऑफिस में हो। कुछ लड़कियां मुंह बंद करके रह जाती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। जिनकी इस तरीके से घटनाएं होती है वो ही सामने आ पाती हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अंदर जाने के लिए ये जो महिलाएं हैं संघर्ष कर रही हैं। हालांकि शायद अंदर अभी सबको एक साथ में जाने के लिए अलाउ नहीं है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा अभी देख रहे हैं कि पुलिस वालों से बात भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर देखें तो इस मामले को लेकर के आए हैं। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या मांगे आपकी? हम न्याय चाहते हैं। नहीं तो इसमें तो बताएंगे ना, हम लोग न्याय चाहते हैं। न्याय क्यों नहीं मिलता? जो सरकार ये कहती कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, आज उनके राज में बेटी बच कहाँ रही है? बेटी पढ़ रही है तो बेटी मर रही है। इन दरिंदों को फांसी क्यों नहीं देते हैं? क्यों फास्ट ट्रैक में इनके ऊपर मुकदमे नहीं चलाए जाते हैं? क्यों इतने दिन तक? 2 हफ्ते हो गए, दिन प्रतिदिन। आज कोलकाता की घटना है, कल बिहार की घटना आ गई, फिर उत्तराखंड की घटना आ गई, आज बॉम्बे की घटना आ गई। तो कब तक ये घटनाएं चलती रहेंगी इसी तरह? क्यों इन घटनाओं को मोदी सरकार बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्यों फास्ट ट्रैक में चलाए नहीं जाते हैं? इनको 2 दिन में फांसी की सजा दो, जब आपको पता है कि इसने अपराध किया है। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के लिए कुछ कहेंगे आप? नहीं, गवर्नमेंट के लिए क्यों? केंद्र सरकार क्यों नहीं सुनती है? कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी ना, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं बनाती है? स्टेट सरकारें क्या करें? कहाँ तक मरे? दिल्ली में देखो, दिल्ली में कितनी महिला सुरक्षा दे रखी है, लॉ एंड ऑर्डर भी पास है। तो अभी तक आप बताइए ना, क्यों न्याय नहीं होता है? आप लोग हमारी आवाज उठाइए, मोदी जी तक पहुंचाइए। क्यों विदेश यात्रा करते रहते हैं? क्यों अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं? मणिपुर पे चुप थे, आज कोलकाता पे चुप हैं। क्यों बेटियों के लिए आके नहीं बोलते हैं? क्या हम उनको वोट नहीं करते हैं? जब हर आदमी से वो लेना जानते हैं। सिर्फ सीट खरीदनी है, सिर्फ सीट बेचनी है, सिर्फ सीटें बेचनी है, उनको सीटें खरीदनी है, जोड़ तोड़ करना है, गठबंधन पे लगे रहते हैं। क्यों सुरक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं? क्यों रोजगार की बात नहीं करते हैं? क्यों एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं? क्यों हेल्थ की बात नहीं करते हैं? और भी लोगों से यहाँ पर मैं बात करूंगा। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शांति मार्च जो है वो यहाँ पर करने की बात की जा रही है और इनका यही कहना है कि महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं, ना घर पर हैं, ना बाहर सुरक्षित हैं और ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इन मांगों को लेकर आपने इकट्ठे हुए? आज हम यहाँ देश की बेटी के लिए खड़े हैं, उनके प्रोटेस्ट में खड़े हैं और उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़े हैं। और हमारी यही मांग है कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, सजाए मौत मिले और ऐसी सजा मिले जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो, ताकि इन कुकर्मों को आगे से रोका जा सके। और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगी, अपने एजुकेशन मिनिस्टर जी को रिक्वेस्ट है ये कि जो सेल्फ डिफेंस का एक चैप्टर है वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शुरू से ही स्कूल में एक क्लास के रूप में कंपलसरी किया जाए, ताकि हमें भी है कि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती है, तो महिला को खुद ही सशक्त होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए और उन्हें बच्चों को शुरू से ही इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने आत्मरक्षा के लिए खुद स्वयं खड़ी हो सके। तो यही मांग है
कि एक तो सेल्फ डिफेंस का चैप्टर हर स्कूल में कराया जाए ताकि हम लोग सशक्त हो, और महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि हमें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी इन लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि कौन सा इंसान किस मानसिकता से उनके ऊपर नजर रखे हुए है ये कहना मुश्किल होता है। और इसमें पुलिस का और प्रशासन का बहुत योगदान चाहिए, बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमारे कानून में भी इसकी व्यवस्था बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए ताकि कानून तो है, कानून है, लेकिन वो जो दोषी हैं उनको बचाने के लिए डर नहीं, और उनको बचने का बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि कानूनी प्रक्रिया है और हम उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे और भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि उनके अंदर एक डर बैठे इस चीज के लिए। अभी वो डर नहीं दिखता है लोगों के अंदर, डर नहीं है, डर नहीं है, शायद इसीलिए से घटना घटती है। ये आपको दिखाएं, तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना, क्या डिमांड आप लोग? हमारी ये डिमांड है, जिस तरीके से बंगाल में डॉक्टर पीड़ित महिला के साथ जो हुआ है, उस कातिल को रोड चौराहे पर हम चाहते हैं मृत्यु दंड मिले। आइंदा जिस तरीके से बिल्किस बानो के उसमें 11 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया, इससे और बलात्कारियों को हौसला बुलंद हो रहे हैं, उनका डर और खौफ खत्म हो चुका है। हम चाहते हैं अगर देश का कानून, केंद्र सरकार इसके लिए मृत्यु दंड निकाल दे तो बलात्कार होने कम हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार पे भी सवाल उठ रहे थे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये तो अभी इलेक्शन आपको पता है नजदीक आ रहे हैं, तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं आरोप पे प्रत्यारोप करती रहती है और इस तरीके से यूपी में मामला दबा दिया जाता है। ऐसे तो हर जगह हो रहा है। आप देखते दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और उसको किस तरीके से इन लोगों ने उजागर किया था, और जिस तरीके से बंगाल में भी हुआ है, इलेक्शन नजदीक है, इसको हम चाहते हैं उसको मद्देनजर न रखते हुए इसमें सरकार ये राजनीति की बू ना निकाल के लड़की को सजा, ये जो लड़की को जो है उसको उस न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी, आपको लगता नहीं थोड़े से 9 तारीख की घटना है, 9 अगस्त की, और आज जो है 21 अगस्त को, थोड़े से आप लोग के आने में देर हुई? नहीं, आपको ये पता है कि देश के अंदर रक्षाबंधन का त्योहार है, लोग अपने घरों से निकले हुए, किसी को मैसेज गया है, किसी को नहीं गया है मैसेज। आए दिन 2012 का केस क्यों बार बार दोहरा रहा है? क्यों? अभी देखो, आप बोल रहे हैं कि सेंटर में सरकार तो है, हमारे देश के प्रधान इतने प्रधान अच्छे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि गलत है, पर क्यों इंसाफ बेटियों के लिए नहीं कर रहे हैं? वो बेटियों को काम दोबारा क्यों 2012 वाला निर्भया कांड दोबारा दोहराया जा रहा है? इस देश का कानून इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि किसी भी महिला को ये दोबारा ये दिन ना देखना पड़े, किसी भी माँ को ये दोबारा दिन ना देखना पड़े। इतने सपने सजा के उसको डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाने के बाद क्या उसको रेपिस्ट के लिए हाथ में सौंपा गया? कल को वो एक मूवी देख रहा है, अगर अपनी माँ के साथ मूवी देख रहा है, क्या वो अपनी माँ के साथ भी ऐसा करेगा? तो देश का कानून इतना बदल देना चाहिए कि हर मर्द जात को ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो इस देश के कानून में अभी हर बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की तरह समझे। सुरक्षा के लिए कानून है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से। आप क्या कह रहे थे? मैं कहती आपने कहा कि आप लेट आए, हम लेट नहीं आए, हम लेट नहीं आए। फिर दूसरी बात ये, जहाँ भी ये चीज करी जा रही है वहाँ रोका भी जा रहा है। हम ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो है संशोधन करते हैं संविधान में, तो एक संशोधन करते मृत्यु दंड रख दे बस। अगर एक मृत्यु दंड दे दिया तो कोई भी दूसरा बंदा ये काम करेगा ही नहीं, सिर्फ एक मृत्यु दंड का कर दे, लागू कर दे। अगर उन्होंने ये कर दिया तो सारे लोग जो ये लोग घरों में बस से बाहर फिरते हैं ना रातों को या दिन में, ये लोग अपने अपने घरों में खुद से बैठ जाएंगे। बस मृत्यु दंड चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से बापूजी के यहाँ पे समाधि पे हम श्रद्धांजलि देने आए थे, फूल अर्पण करने आए थे। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ हुआ, उसको लेकर के हमारा आज हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने आए। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि रोज के रोज जो है केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे आप कलकत्ता की बात करो, चाहे आप उसके तुरंत ही बाद एक देहरादून में हुआ, फिर उसके बाद बिहार में हुआ और यूपी में हुआ। बहुत छोटी छोटी बच्चों के साथ में रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी ये केंद्र सरकार से डिमांड है कि जहां जहां पर फुल बहुमत में राज्य में सरकार ने, वो राज्य पहले तो अपने आप को, जो उनकी पुलिस फोर्स है उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे। दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और 6 महीने के अंदर अंदर सुनवाई होनी चाहिए। कोई
कोई भी बंदा हो, मैं कहती हूँ चाहे आम आदमी हो या कोई डिपार्टमेंट का आदमी हो या पुलिस प्रशासन का आदमी हो, कोई भी बंदा अगर इस तरीके से घटनाएं करता है, रेप जैसे कानूनी हरकतबाजी करता है, तो उनको 6 महीने के अंदर सजाए मौत होनी चाहिए। और हमें लगता है पुलिस की कमी बहुत ज्यादा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पुलिस को भर्ती करना चाहिए, महिला पुलिस की भी भर्ती करना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। और एक डॉक्टर बेटी के साथ में गलत हुआ है, पूरे देश की बेटियों के साथ में एक तरीके से हुआ, और पूरे देश में बहुत ज्यादा रोष है कि हर रोज की रोज घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इनसे आपने मांग कर दी, पश्चिम बंगाल सरकार से भी कुछ कहेंगे उनके लिए? हम ये कहेंगे कि जो भी सरकार है, मतलब पश्चिमी मतलब बंगाल की सरकार हो या यूपी की सरकार हो या देहरादून की सरकार हो, सारी सरकारों को अपने कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। और अगर कोई घटना ऐसी हुई तो उसमें तुरंत ही एक्शन लेकर के उसको सजाए मौत दिलवाना चाहिए सरकार को। तो इन्हीं मांगों को लेकर के आम आदमी पार्टी का जो महिला विंग है वो राजघाट पे इकट्ठा हुआ और साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाहे मामला पश्चिम बंगाल का हो, यूपी का हो, देहरादून का हो या किसी भी राज्य का हो, वहां पर महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए और ऐसे मामले जो आरोपी हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर कार्रवाई की जाए ताकि जो पीड़ित पक्ष है उसको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।